वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे टोटल प्रोटीन टेस्ट के बारे में। टोटल प्रोटीन टेस्ट जो होता है वो सेमी ऑटो एनालाइज़र पे कैसे लगाया जाता है। इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कब डॉक्टर किस बीमारी में इसको पेशेंट को एडवाइस करते हैं और ये टेस्ट रन कैसे होता है और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और सैंपल कैसे लिया जाता है या कब लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि टोटल प्रोटीन जो है वो कब डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो टोटल प्रोटीन टेस्ट जो होता है ना, वो डॉक्टर लगभग लीवर जो डिजीज़ होती हैं उसमें तो 100% एडवाइस करते हैं, क्योंकि एलएफटी के अंदर ये टोटल प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, बॉडी में अगर सूजन हो जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, तो टोटल प्रोटीन एडवाइस करते हैं। आपको किडनी डिजीज़ हो गया तो टोटल प्रोटीन एडवाइस किया जाता है। ठीक है ना। तो डॉक्टर लीवर किडनी डिजीज़ में सबसे पहले टोटल प्रोटीन एडवाइस करते हैं। और सैंपल कैसे और कब लेना होता है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सैंपल फास्टिंग जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है सैंपल लेना। अगर एलएफटी के साथ अगर एलएफटी लिखा हुआ है तो आप 3 ml ले लीजिए। अगर एलएफटी नहीं लिखा हुआ, केवल टोटल प्रोटीन लिखा हुआ टेस्ट है, तो आप 1 ml काफ़ी है। रेड वायल जो होता है, प्लेन वायल, उसमें आप सैंपल ले लीजिए। क्लॉट होने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऐसा सैंपल आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, सेरम है इसमें जो लिक्विड पार्ट है। इससे टेस्ट हम लोग रन करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट लगाएंगे कैसे, तो देख लेते हैं। इसमें 500 में 10, मतलब जो हमारा रिएजेंट है वो 500 एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और सैंपल कितना डालेंगे, 10, मतलब मरीज का जो सैंपल है वो 10 माइक्रोलीटर डाल के 10 मिनट के लिए हमको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कर देना है। 10 मिनट के बाद जब इंक्यूबेशन हो जाएगा तो हम लोग टेस्ट रन करके रिजल्ट देख लेंगे कि कितना है। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल रेंज पे। टेस्ट के बारे में मैं आगे बताऊंगा, पहले आ जाते हैं नॉर्मल रेंज। देखिए, नॉर्मल रेंज जो होता है एडल्ट में आपको 6.40 से 8.30 के अंदर होता है। अगर इसके अंदर रह रहा है तो नॉर्मल है, इससे नीचे या ऊपर हो रहा है तो एब नॉर्मल है। प्री मैच्योर में 3.60 से 6.0, न्यू बॉर्न बेबीज़ में 4.60 से 7.0 तक होता है। इससे नीचे या ऊपर अगर आए तो एब नॉर्मल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टेस्ट रन कैसे करना। देखिए, ये टेस्ट जो होता है स्टैंडर्ड बेसिस टेस्ट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस टेस्ट का मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड लगाया जाता है और उसका एक रिजल्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन जो उतना के आसपास आना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का मशीन का रिज़ल्ट ठीक है, रिएजेंट का रिज़ल्ट ठीक है, तो हम लोग टेस्ट रन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का अरबा का किट है और देखिए इसमें कितना दिखाया गया, टोटल प्रोटीन स्टैंडर्ड 6.0। देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 नंबर पे। तो क्या क्या है इस डब्बे के अंदर, एक लिटरेचर है, बाकी रिएजेंट है और एक स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन का डब्बा रहता है टोटल प्रोटीन का। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रिएजेंट हो गया। तो हम लोग समझ लेते हैं इसको टेस्ट को लगाना कैसे है। देखिए, मैंने कई अभी वीडियो में स्टैंडर्ड के साथ टेस्ट रन किया हुआ है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको ये ज़रूरत है, इसका कॉम्बिनेशन ज़रूरत है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड और आप उसका रीडिंग लीजिएगा तो 500 में 10 रिएजेंट 500 और 10 ये, बात समझ में आया। इसी तरीके से आप रीडिंग लीजिएगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए, देख रहे हैं ना, तो उसके लिए 500 में 10, ये दोनों की ज़रूरत होती है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड लगाया जाता है तो उससे फैक्टर हम लोग को रिसीव होता है। तो स्टैंडर्ड लगाएंगे कैसे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और प्रोटीन का जो रिएजेंट है इसमें से 500 और इसमें से 10 माइक्रोन उसमें डाल देंगे। ठीक है, और 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। एक साथ हम लोग कर सकते हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक ही साथ आप लगा सकते हैं। तो 500 में इसमें से 500 इसमें से 10 डाल के आप 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर दीजिए। और जो मशीन में स्टैंडर्ड मांगेगा वहाँ जब पिलाइएगा तो इससे फैक्टर रिसीव होगा, फैक्टर मिलेगा। फैक्टर को आपको इंटर दबा के सेव कर देना है। ठीक है, अब ये आती है प्रक्रिया इसके ऊपर। ठीक है, रीडिंग 500 में 10, अच्छे से समझिएगा, 500 में 10 डाल के हम लोग इसको बनाएंगे और इसको भी 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इससे आएगा कॉन्सेंट्रेशन।
कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखिए 6.0, मतलब 6 के आसपास रिज़ल्ट आना चाहिए, 6.0 कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। जब 6.0 आ जाएगा तब आप दिन भर टेस्ट रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ रोज़ नहीं लगता है, रिएजेंट नया खुलता है तो ही लगता है, ठीक है ना। तो या तो हम लोग का फैक्टर गलत है या कॉन्सेंट्रेशन रोज़ लगा रहे हैं, हम लोग रोज़ रीडिंग लेते हैं, अगर रीडिंग सही नहीं आ रहा है तो फिर से स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है, तभी टेस्ट रन किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट कैसे लगाना है। देखिए, अब टेस्ट लगाने के लिए आपको ये रिएजेंट 500 चाहिए और मरीज का सैंपल चाहिए 10 माइक्रोन और 10 मिनट का इंक्यूबेशन, पेशेंट का रिजल्ट। आ गया बात समझ में। और मैंने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बताया है कि मैंने एक ही जगह ये दोनों को ले लिया है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है टेस्ट करने में, जैसे कि काइनेटिक टेस्ट में क्या होता है, फट से डालिए फट से पिला दीजिए, उसमें अलग अलग ही बनाना उचित होता है, ठीक है। लेकिन आप इस टेस्ट में आप लोग जब सेम एक साथ लगने वाला टेस्ट है तो आप इसको एक साथ कर सकते हैं। जैसे 500 में मैंने देखा है ना कि ये दोनों एक साथ डलने वाला है, दोनों में ही डल रहा है, तो हम एक साथ ही इसको तैयार कर लेंगे। इसको 500 और 500 1000 कर देंगे और 10-10 की जगह 20 डाल देंगे। एक ही जगह में हम लोग फैक्टर ले लेंगे, इसमें से बचेगा तो रीडिंग भी ले लेंगे। इससे हमारा एक ट्यूब भी बच जाएगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और एक जगह हम लोग बनाएंगे पेशेंट के लिए। तो आइए चलिए दिखाते हैं कैसे टेस्ट लगता है। मैंने बताया कि स्टैंडर्ड के लिए आपको 500 लेना होगा, रीडिंग के लिए 500 लेना होगा। तो मैंने इसमें 1000 एक ही जगह पे मैंने ले लिया है। इसी से मैं फैक्टर भी सेव कर लूँगा और रीडिंग भी। और ये 500 हो गया पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए रिएजेंट तैयार। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि 500 में 10 लेना है और 500 में 10 लेना है, दो जगह बना लेना है स्टैंडर्ड को डाल के। एक से फैक्टर सेव हो जाएगा, एक से कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने क्या किया है, दोनों को एक जगह ले लिया। तो 500 1000 हो गया और 10 20, मतलब 1000 में 20 माइक्रोलीटर में स्टैंडर्ड डालूँगा। तो ये देखिए मैंने स्टैंडर्ड निकाल लिया है 20 माइक्रोलीटर और मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगा, ठीक है। इससे 10 मिनट के बाद हम लोग लगाएंगे तो फैक्टर सेव होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग इसी से ले लेंगे क्योंकि ये डबल है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट का मैंने सैंपल केवल 500 में बनाया है तो 500 के लिए केवल 10 माइक्रोन काफ़ी है, ठीक है ना। अगर आप 1000 में बनाएंगे तो रिएजेंट बर्बादी होगा क्योंकि रिएजेंट 500 काफ़ी है। लेकिन अगर 1000 में भी बनाते हैं तो आपको अगर 500 की जगह 1000 लेते हैं तो आपको इसको भी डबल करना होगा। तो मैंने जैसे इसको बनाया है, लेकिन अब देखिए ये जो है 500 में 10 ही डालना है पेशेंट का जो, ठीक है। तो पेशेंट के लिए मैंने 500 में 10 डालना है। ये मैंने पेशेंट का सेरम निकाल लिया है और मैं 10 माइक्रोलीटर 500 में 10 इसमें डाल दूँगा। अगर आपका स्टैंडर्ड वगैरह सब ठीक है तो ये ही इतना ही काफ़ी है। अगर स्टैंडर्ड नहीं लगा रहे हैं, आपका पहले से स्टैंडर्ड लगा हुआ है, किसी पेशेंट का प्रोटीन आ रहा है, तो 500 में 10 आप डाल के मरीज का, ठीक है ना, रिएजेंट 500 और इसमें से 10 डाल के 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करके इसको सैंपल पे पिला दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग को दोनों चीज़ हो गया तो अब हम लोग 10 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। 10 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेट कर देंगे। स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं 10 मिनट का टाइमर लगाकर। अब हम लोग आ जाते हैं मशीन के ऊपर, अच्छे से वॉश करेंगे 2 से 3 दफ़ा और हम लोग देखेंगे टोटल प्रोटीन का फाइल यहाँ है, TPR टोटल प्रोटीन, इसको खोलेंगे। जैसा कि हम लोगों को स्टैंडर्ड भी लगाना है, 37 डिग्री सेल्सियस मांगेगा, उसके बाद वाटर मांगेगा। 37 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हो जाता है कंप्लीट, डिस्टिल वाटर मांगता है, डिस्टिल वाटर यहाँ से पिला देना है, मशीन हो जाएगा रेडी। आप डायरेक्टली सैंपल अगर कोई है तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड लगाना है तो आपको स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। देखिए फंक्शन की दबाएंगे, ठीक है, और रन स्टैंडर्ड मांग रहा है, यहाँ से इंटर दाब देंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड मांग रहा है ना,
तो देखिए मैंने क्या बताया स्टैंडर्ड लगाने के लिए, तो मैंने 1000 में बनाया है ना, अगर उसको मैं 500 में भी बनाता तो एक स्टैंडर्ड पे पिलाऊंगा तो इससे क्या आएगा फैक्टर, देख रहे हैं ना फैक्टर 18.14। तो ये 17 17.5 के बीच का जो फैक्टर होता है वो बेटर होता है, थोड़ा बढ़ा हुआ फैक्टर है, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड भी लगा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड पे मैंने जो पिलाया है 500 में 10, वो उससे फैक्टर आ जाएगा। और फिर सैंपल जैसे ही फैक्टर सेव करूँगा यहाँ सैंपल मांगेगा, तो सैंपल में जो पिलाऊंगा तो उस पर 6.0 आना चाहिए। मैंने 1000 में बनाया है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने 500 अलग अलग बनाने के लिए बोला है, तो 500 पहले इस पर पिलाऊंगा, फिर 500 सैंपल पे पिलाऊंगा, तो ये आएगा। तो मैंने क्या किया 1000 में ही दोनों को बना लिया है। तो 1000 में बना लिया है तो पहले इस पर पिलाऊंगा, फिर जो सैंपल मांगेगा उस पर पिलाऊंगा, तो 6.0 आना चाहिए। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड लगाते हैं फैक्टर सेव करने के लिए और उसका रीडिंग लगाते हैं रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए, ठीक है। 6.0 के आसपास अगर आ जाता है तो हम पेशेंट का सैंपल रन करेंगे और जो रिज़ल्ट आता है हम लोग अपने नॉर्मल रेंज से मिलाएंगे और रिज़ल्ट दे देंगे। 10 मिनट के इंक्यूबेशन पीरियड में और हम लोग के पास 1.40 है, 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास और बचा हुआ है, और 5 सेकंड्स रह गए हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 10 मिनट का इंक्यूबेशन पूरा हो गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड और रीडिंग के लिए मैंने एक ही जगह तैयार कर लिया है, और स्टैंडर्ड पे मैं इसे पिलाऊंगा। देखिए फैक्टर 18.14 है, देखिए 17.07, बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा फैक्टर है ये। 17 से 17.5 बहुत ही अच्छा फैक्टर है। तो इसको हम लोग इंटर दबाएंगे, तो यहाँ से इंटर दबा देंगे तो सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 6.0 आ रहा है कि नहीं, तो इस पे सैंपल पे फिर इसी को पिलाएंगे हम लोग। वेट करेंगे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। देखिए 6.19 ठीक ही है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड लगाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पेशेंट का। ये देखिए पेशेंट का मैंने 500 में 10 डाला हुआ था, तो इस पे देखते हैं कितना आता है। .08 ठीक है। तो ये करीब 35 एज के मेल पर्सन का है, और वो 8.0 के अंदर ही आया है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो आप लोगों को रिपोर्टिंग करने भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर होता तो एबनॉर्मल होता, 8.30 से ज़्यादा होता तो ये प्रोटीन टेस्ट करने का तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया है। टोटल प्रोटीन का स्टैंडर्ड कैसे लगेगा, रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसे लगेगा, और पेशेंट का रिज़ल्ट कैसे आएगा। अगर आपको केवल डायरेक्टली आपको पेशेंट का लगाना है टेस्ट, तो अब देखिए स्टैंडर्ड लग गया ना, दिन भर में आप टेस्ट इस पे प्रोटीन रन कर सकते हैं। इस पर सैंपल मांगेगा, 500 में 10 मिला के 10 मिनट का इंक्यूबेट करके आप पिला दीजिए, हो गया क्लियर। स्टैंडर्ड तभी लगेगा जब नया रिएजेंट है, तो ये फैक्टर आपका गलत है तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।